नमस्कार, हमारा नाम है कपिल बाटेड़ और आप देख रहे हैं दैवम्बाट। दैवम्बाट पर आज एक विषय चूज किया है हमने। इस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं। विषय है हिडनबर्ग मामला। हिडनबर्ग मामला एग्जैक्टली है क्या, उसके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और उन पॉइंट्स के अनुरूप हम आज बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हिडनबर्ग मामला है क्या, हिडनबर्ग क्या है, सेबी का इससे क्या जुड़ाव है और हिडनबर्ग सेबी पर क्यों यह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है। अमेरिकी शोध और निवेश कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच और उनके पति पर अडानी से जुड़ी विदेश कोष में हिस्सेदारी होने का आरोप लगाया है। हालांकि सेबी प्रमुख ने आरोप को पूरी तरह से आधारहीन बताया है। जब से ये मामला आया है कुछ लोग इसे समझ रहे हैं तो कुछ को मामला समझने में दिक्कत हो रही है और इस वीडियो में हम आपको पॉइंट वाइज समझाते हैं कि क्या है मामला और क्या नहीं। हिडनबर्ग ने शनिवार देर रात जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि सेबी चेयरपर्सन बूच और उनके पति धवल बूच के पास विदेशी कोष में हिस्सेदारी है, जिसका उपयोग अडानी समूह में कथित धन की हेराफेरी को लेकर किया गया है। सेबी प्रमुख और उनके पति ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर हिडनबर्ग के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा, रिपोर्ट में लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद है। इनमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और वित्तीय स्थिति एक खुली किताब की तरह है। सभी आवश्यक खुलासे ही वर्षों से सेबी को दिए जा चुके हैं। हमें किसी भी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। वहीं बूच ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है जिस हिडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उसी के जवाब में हमें ही घेरने और चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्ण पारदर्शिता को ध्यान में रखकर नियत समय में एक विस्तृत बयान जारी किया जाएगा। कांग्रेस ने केंद्र से अडानी समूह के नियामक जांच में हितों के सभी टकराव खत्म करने के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। विपक्षी दल ने देश के शीर्ष अधिकारियों की कथित मिलीभगत का पता लगाने और घोटाले की पूरी जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की भी मांग की है। हिडनबर्ग ने अडानी पर अपनी पिछली रिपोर्ट के 18 महीनों बाद एक ब्लॉग पोस्ट में आरोप लगाया कि सेबी ने अडानी के मॉरिशस और विदेशी मुखौटा इकाइयों कोई कथित एगोसी जाल की जांच में आश्चर्यजनक रूप से रुचि नहीं दिखाई। हिडनबर्ग ने विस ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा, सेबी की वर्तमान प्रमुख बूच और उनके पति के पास अडानी समूह में धन की हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। कथित तौर पर समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी अस्पष्ट विदेशी कोष बरमूडा और मॉरिशस कोषों को नियंत्रित करते थे। हिडनबर्ग का आरोप है कि इन कोषों का इस्तेमाल धन की हेराफेरी करने और समूह के शेयरों की कीमत बढ़ाने और घटाने के लिए किया गया था। हिडनबर्ग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि आईआईएफएल में एक प्रमुख के हस्ताक्षर वाले फंड की घोषणा में कहा गया कि निवेश का स्रोत वेतन है और दंपति की कुल संपत्ति 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर आकी गई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि दस्तावेजों से पता चलता है कि हजारों अच्छे साख वाले भारतीय म्यूचुअल फंड उत्पादों के होने के बावजूद सेबी की चेयरपर्सन माधवी बूच और उनके पति के पास कम परिसंपत्तियों के साथ एक बहुस्तरीय विदेशी कोष में हिस्सेदारी ली थी। हिडनबर्ग ने कहा कि इनकी परिसंपत्तियां उच्च जोखिम वाले अधिकार क्षेत्र से होकर गुजरती थी। इसकी देखरेख घोटालों से कथित तौर पर जुड़ी एक कंपनी करती थी। यह वही इकाई है जिसे अडानी के निदेशक चलाते थे और विनोद अडानी ने कथित अडानी नकदी हेराफेर घोटाले में महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया था। ऐसे फंड जो विदेशी बाजारों में निवेश करते हैं और उन्हें ऑफशोर फंड कहते हैं, इन्हें विदेशी कोष भी कहते हैं। रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला भी दिया गया, जिसमें यह कहा गया था कि सेबी इस बात की जांच में खाली हाथ रहा कि अडानी के कथित विदेशी शेयरधारकों को किसने वित्तपोषित किया। हिडनबर्ग ने कहा कि अगर सेबी वास्तव में विदेशी कोषधारकों को ढूंढना चाहता है तो शायद सेबी चेयरपर्सन खुद को आईने में देखकर इसकी शुरुआत कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया, हमें यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि सेबी उस मामले का पीछा नहीं करना चाहता था जो उसके अपने प्रमुख तक जाता था।
हिडनबर्ग ने कहा कि मौजूदा सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुश ने उसी स्पष्ट अपतटीय बरमूडा और मॉरिशस फंड में अपनी हिस्सेदारी छिपाई, जो विनोद अडानी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक जटिल ढांचे में पाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक विस्लोवर से प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि 22 मार्च 2017 को बुश को सेबी चेयरपर्सन नियुक्त किया जाने से कुछ हफ्ते पहले धवल बुश ने मॉरिशस फंड प्रशासक ट्राइडेंट ट्रस्ट को ईमेल लिखा था। यह ईमेल ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड GDOF में उनके और उनकी पत्नी के निवेश के बारे में था। इससे पहले हिडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया था कि अडानी समूह खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल रहा है। हालांकि समूह ने इस आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया था। उसने कहा था कि यह कुछ और नहीं बल्कि उसकी शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने के गलत इरादे से किया गया है। उस समय अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज 20,000 करोड़ रुपए का अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम FPO लाने की तैयारी कर रही थी। बंदरगाह को लेकर ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहे समूह ने कहा था कि रिपोर्ट कुछ और नहीं बल्कि चुनिंदा गलत और निराधार सूचनाओं को लेकर तैयार की गई है, जिसका मकसद पूरी तरीके से दुर्भावनापूर्ण है। जिन बातों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई उसे भारत की अदालतें भी खारिज कर चुकी हैं। रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयर लुढ़क गए थे, हालांकि बाद में नुकसान से उबरने में कामयाब भी रहा। हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप अपने फॉलबैक स्थिति के लिए योजना बनाने में जुट गया है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक अडानी समूह आगामी वेब सेबी अध्यक्ष के पद पर अपने किसी व्यक्ति को बैठाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों की माने तो इसमें एक नाम सामने भी आया है। अडानी समूह दिनेश खारा, जो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के पद से रिटायर हुए हैं, उनको इस पद के लिए देख रहा है और उनका नाम आगे बढ़ा रहा है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक अडानी समूह सेबी में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए चेयरमैन पद पर अपने किसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हैं, ताकि उनके कारोबार को किसी भी नियामक कार्रवाई से बचाया जा सके। अब ये पूरा वीडियो है हिडनबर्ग वर्सेस अडानी वर्सेस सेबी। हिडनबर्ग वर्सेस अडानी, हिडनबर्ग वर्सेस सेबी, इनके खिलाफ पूरी डिटेल्ड जानकारी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के पास जो वित्तीय जानकारी में अपनी रुचि रखते हैं। ये इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई एक खबर है जिसे आप अपने जानकारों के पास भेज सकते हैं, और शायद कि इस वीडियो में कोई ऐसा पॉइंट नहीं छूटा जिससे आप इस पूरे मामले, हिडनबर्ग के पूरे मामले को समझ ना पाओ। तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।